हमारे शॉर्ट हेडलाइन प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया, जैसा कि आप सबको ही पता ही है कि प्रेजेंट टाइम में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है आरओ को लेकर के, कहने का मतलब जितने भी कैंडिडेट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलना बस शुरू ही होने वाला था, लेकिन इसके खिलाफ कितनी ढेर सारी याचिकाएँ पड़ी थी, उस पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने इस नियुक्ति पत्र पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है। इतनी जानकारी आप सबको कहीं ना कहीं से वैसे ही प्राप्त हो चुकी थी। अब उस नियुक्ति पत्र पर जो स्टे ऑर्डर लगा था सिंगल बेंच के फैसले को लेकर के, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए वो एक याचिका डबल बेंच में फाइल कर दिया है। अब उस डबल बेंच का स्टेटस क्या है, कहाँ पर सुनवाई लगी है, आइए इस स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसके माध्यम से मैं आप सबको बता देता हूँ कि क्या आगे होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर जुड़ें, और ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आगे की जो भी अपडेट होगी मैं इस वीडियो के माध्यम से या भविष्य में जो भी आएगा वीडियो उसके माध्यम से मैं आप सबको रेगुलर बताता रहूँगा। तो देखिए, इसमें सिस्टम क्या था कि आप यहाँ पे देखिए फाइलिंग डेट 11/4/2022, कहने का मतलब जो ये पिटीशन फाइल हुई थी वो 11 अप्रैल को फाइल हुई थी, और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है, जो अगली सुनवाई है, वो 19 अप्रैल 2022, 19 तारीख को सुनवाई है। केस इज़ लिस्टेड इन सीजे कोर्ट, कहने का मतलब ये आपके सीजे कोर्ट में, जो इसमें सीजे कोर्ट में वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश माननीय राजेश बिंदल जी हैं, और साथ ही साथ माननीय न्यायाधीश जी पीयूष अग्रवाल जी हैं। इन्हीं के बेंच में ये डबल बेंच में जो याचिका फाइल हुई है, इन्हीं के कोर्ट में ये याचिका गई है। अब सुनवाई भी यहीं से होनी है, और आप भी केस स्टेटस देख लीजिए। बेंच टाइप क्या है, डिवीज़न बेंच, और जुडिशियल बेंच सिविल अपील है, कैजुअल लिस्ट टाइप है, फ्रेश लिस्ट है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद। तो ये आपका केस स्टेटस था। अब देखिए आगे का क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि आपको मैंने इसके पहले के वीडियो में बता रखा था कि सिंगल बेंच का जो भी फैसला था वो अपने मन से नहीं दिया गया था। उनके पास भी कुछ ना कुछ एविडेंस जो है वो फैक्ट था, और रियलिटी भी थी, जो भी था रियलिटी थी, ऐसी बात नहीं थी। हालांकि कुछ चीज़ें उसमें समझ में मुझे भी नहीं आई कि पिटीशन किस चीज़ के लिए पड़ा था और पिटीशन क्या हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे पिटीशन सिर्फ टाइपिंग को लेकर के नहीं पड़ा था। यहाँ किसी को टाइपिंग को लेकर के उतनी इशू नहीं था जितना कि ओवरऑल वैकेंसी को लेकर के था, कि ओवरऑल वैकेंसी में कैसे लोगों का चयन हो गया है। यहाँ तो बात ये थी, लेकिन जब पिटीशन को मैंने पूरा रीड आउट किया तो उसमें समझ में आया कि यहाँ तो मामला ही पूरा बदल गया है। यहाँ तो मुद्दा पूरी तरीके से जो है टाइपिंग पर डाल दिया गया है, जबकि टाइपिंग का मुद्दा तो बाद का था। पहले तो यहाँ ये तय करना था कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है कैसे 192, 190, 195, 198 इतने नंबर 200 में कैसे ये रिटर्न पा गए, जबकि इसके पहले के जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे उत्तर प्रदेश के या किसी और आयोग के द्वारा जो है, उसमें इन लोगों का नंबर 5 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, ऐसे इस तरीके से नंबर इन लोगों का था। और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ का एग्ज़ाम हुआ, एक साथ इनका नंबर 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर इतना बढ़ गया, सीधा ये पहुँच गए एकदम बाउंड्री पर पहुँच गए कि कहाँ पर ये फाइनल मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ तो पिटीशन इस चीज़ के लिए पड़ा था, लेकिन फाइनल तो जाते जाते चीज़ें अपने आप बदल गई। देखिए कोर्ट है, कोर्ट में किस तरीके से चीज़ें होती हैं वो भी कोर्ट अपने हिसाब से भी समझता है कि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के थोड़ा सा रेपुटेशन की बात है। आप सब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें कैसे होनी है, तभी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ये सामने आया है। अदरवाइज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट इस तरीके से सामने डबल बेंच में याचिका फाइल नहीं करता। और ये चीज़ जानते हैं आपके डबल बेंच में जो याचिका फाइल हुई है उसे लीड कर रहे हैं आशीष मिश्रा जी, वही पिटिशनर के तौर पे देखे जा रहे हैं, और वही हैं इसमें। और जो भी रिस्पोंडेंट तौर पे हैं, वो जितने याचिका पड़ी थी रॉबिन सिंह को और 44 अदर जो थे, और साथ ही साथ जो एनटीए और स्टेट ऑफ यूपी, इन सबको एक तरफ से रिस्पोंडेंट बनाया गया है। अब देखते हैं कि 19 तारीख को सुनवाई में क्या चीज़ें कैसे निकल के आती हैं। चीज़ें देखिए इतनी आसान नहीं होने वाली हैं, लेकिन देखिए प्रयास किया जा रहा है कि ये जो भी विकल्प आए, जो भी हमारा रिज़ल्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट से निकल के आए, फैसला उनका आए, वो फैक्ट हो, स्टूडेंट्स के फेवर में हो, जो उचित हो वही आए। क्योंकि देखिए 2-4 स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो ये नहीं चाहा जाएगा, क्योंकि 340 सीटें ही ये नॉर्मल सीटें नहीं होती हैं। वो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से 340 पोस्ट के लिए जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा सीटें थी, लेकिन अब इस पर जो भी जजमेंट आए वो लगभग सभी स्टूडेंट के फेवर में आना चाहिए। अब देखिए, नज़र बना के रखिए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज़ को शेयर करते रहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आप सबको सारी अपडेट लगातार देता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।